जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अक्षय जैन हरिवंश जी ने बताया कि हमारे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली जो गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार पर्वत पर है, जहां सदियों से हमारे जैन श्रद्धालुगण पूजन बंदन अर्चन करते हुए आ रहे हैं। वहां पर पिछले कुछ 20 वर्षों से कुछ विधर्मियों ने, कुछ अतिक्रमणकारियों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। यह कब्जा 2002 से 4 के बीच में जब चरण पे पहुंचा, जब वहां पर जो नेमिनाथ भगवान की चरण पादुकाएं हैं, जो चरण चिन्ह हैं, उनको ढककर वहां पर एक मूर्ति स्थापित कर दी गई। जब इसके विरोध में जैन समाज हाईकोर्ट में गया तो 17 फरवरी 2005 को हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किए, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जैसा जो दूसरा पक्ष जो अतिक्रमणकारी जो विधर्मी वहां पर काबिज हो गए, उन्होंने अपना पक्ष रखा, जैन समाज ने अपना पक्ष रखा, पुराने शास्त्रों का उल्लेख किया और जितने भी हमारे पास साक्ष्य थे 1874 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जेम्स वर्गीस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यहाँ पर नेमी चरण बने हुए हैं, यहाँ पर झंडा लटका हुआ है और यहाँ पर दिगंबर जैन साधु बैठे हैं। इसी तरह के तमाम दलीलें जब पेश करी गई तो हाईकोर्ट ने एक अपना फैसला दिया कि अंतिम आदेश होने पर सभी मतावलंबियों को, दोनों मतावलंबियों को यहाँ पर अपने अपने अनुसार दर्शन पूजन बंधन करने दिया जाए। वहां पर टोके बनी हुई है, तो ये बात जो है वो 5वीं टोक की है, तो उन्होंने कहा कि 4थी टोक से 5वीं टोक के बीच में यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की जाए, सीसी कैमरे लगाए जाए, यहाँ पर किसी को भी रात को रुकने ठहरने की अनुमति ना हो और जितने लोग भी यहाँ यात्रा के लिए जाएं सबका पंजीकरण हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी के साथ कोई भी अपने घटना ना घटित हो गई हो, जितने लोग ऊपर गए उतने ही वापस आए। तो इन्हीं सब बातों को रखते हुए हमारा आज यहाँ पर एक देशव्यापी अभियान की हम लोग आपको उनके बीच में शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जैन जन की बाती पीएम को पाती, जिसमें हम ये आह्वान करेंगे पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश भर में जो हमारे जैन श्रद्धालु हैं और अन्य सभी समाज जो सत्य में विश्वास रखते हैं, आपस के सौहार्द में विश्वास रखते हैं, जो आस्था में विश्वास रखते हैं और जो ऐसी विधर्मी और अतिक्रमणकारी शक्तियां जो सौहार्द बिगाड़ने का काम करती हैं, उनको हटाने का में जो विश्वास रखते हैं, उन सभी से हम ये अनुरोध करेंगे कि ये जो जैन जन की बाती पीएम को पाती का एक ये प्रारूप हमने बनाया है, जिसमें आखिरी में अपना नाम, पति पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं, ताकि अहिंसक, शांति प्रिय और अति अल्पसंख्यक जैन समाज के साथ न्याय हो सके और अपने आराध्य नेमिनाथ भगवान की जो मोक्ष स्थली है वहां पर उनको सुरक्षित पूजन दर्शन बंधन का अधिकार मिले। और वर्तमान में भी मैं आपको ये बता दूं ये प्रकरण क्यों गरमाया और क्या आवश्यकता है वहां पर सुरक्षा की। अभी पिछले दिनों की घटना है 1 अक्टूबर 2023 की, कि जब कुछ धर्मावलंबी वहां पर पूजन दर्शन बंधन के लिए गए तो जैसे ही उन्होंने वो जो 5वीं टोक है वहां पर अंदर प्रवेश किया तो वहां पर एक व्यक्ति जो तलवार और चिमटे से उन पर प्रहार करने का प्रयास किया, उन पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। उसके बाद जब वो नीचे उतर कर आए तो जो दूसरे जो महेशगिरी है वहां पर, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पूर्वी दिल्ली से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने 7 अक्टूबर को एक प्रेस वार्ता करी और उल्टा जैन धर्मावलंबियों पर ही अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए, अहिंसा फैलाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर कराने का दबाव बनाया। जबकि जो लोग 1 अक्टूबर 2023 को गए थे वो पुलिस को पूर्व में सूचित करते गए थे कि उनको सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करा दी जाए, बावजूद उसके उनको कोई सुरक्षा व्यवस्था प्रदान नहीं करी गई। और जिस तरह से 7 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके सारे क्लिपिंग्स हमने इसमें दिए हुए हैं
जो जो बयान उन्होंने दिए वो अति अल्पसंख्यक शांतिप्रिय अहिंसक जैन समाज के विरुद्ध जिस तरह से उन्होंने बातें कही कि यहाँ पर इन्होंने हिंसा फैलाने का काम किया। अब मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर जैन समाज के लोग हिंसक होते तो आप कभी कब्जा न कर पाते वहां पर। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग पहले आए हैं उनसे पूछ लो कि 5वीं टोक से 4वीं टोक तक नहीं आ पाते थे, उनका कार्यक्रम कर दिया जाता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2013 को परम पूज्य मुनि श्री प्रबल सागर जी महाराज को चाकुओं से हमला कर मरणासन की हालत में कर दिया गया था। तो क्या ये उसी कार्यक्रम की बात कर रहे हैं? और ताज्जुब होता है कि वो खुले मंच से इस तरह की बात जब स्वयं स्वीकारते हैं, उसके बावजूद भी आज तक उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की। और गुजरात सरकार ने अभी तक 17 फरवरी 2005 के आदेशों का भी अनुपालन नहीं करा। उसके बाद उन्होंने 28 अक्टूबर की सभा बुलाई, उसमें भी जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया गया, एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के खिलाफ बिगाड़ने का काम किया गया, जिस तरह से अहिंसक शांतिप्रिय अति अल्पसंख्यक समाज को धमकाने का काम किया गया, वो शायद भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ था कि खुले मंच से एक समाज के खिलाफ इस तरह से जहर बोला गया। उसमें कहा गया कि हमारे पास ऐसी सेना है जो अगर निकल पड़ी तो न जाने क्या हो जाए। जैनम भवतु विनाशनम, इस तरह की उसमें जो बातें कही गई, तो उसी का पूरा ब्यौरा हमने इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को सभी की ओर से हमारा निवेदन है, चाहे कोई समाज हो, क्योंकि जब हमने पिछले दिनों समेश शिखर जी के लिए उसके अस्तित्व को बचाने के लिए जब आंदोलन किया, तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, आप सब लोग उसके गवाह हैं, और सभी ने उसमें सहयोग किया। तो इसमें भी हम आपके माध्यम से सभी से यह आह्वान करना चाहेंगे कि चाहे कोई भी संस्था हो, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी जिला हो, कोई भी नगर हो, कोई भी गांव हो, ये हमारा जो प्रारूप है ये सोशल मीडिया पर PDF के माध्यम से भी उपलब्ध रहेगा। और यथासंभव हम प्रयास करेंगे कि ये छपाई के रूप में सभी तक पहुंचे, और जो भी संस्थाएं वॉलंटियर के रूप में आकर इसको छपवाकर इसको संकलन कराना चाहे और हम तक भेजना चाहे, तो उन सबका भी सहयोग अपेक्षित है और उन सभी का भी स्वागत है, अभिनंदन है। ये हमारा एक निवेदन है, आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि गुजरात जूनागढ़ में जो गिरनार पर्वत है, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नीमनाथ की मोक्ष स्थली, वहां पर जैन धर्मावलंबियों को सुरक्षित दर्शन पूजन बंधन का अधिकार मिले। और हर साल जब वहां पर मोक्ष स्थली है भगवान की, तो इस वर्ष भी 13 जुलाई को उनका मोक्ष कल्याणक आ रहा है, और देश भर से विदेश भर से लाखों की बड़ी संख्या में वहां पर जैन श्रद्धालु उस महोत्सव को मनाने पहुंचेंगे। तो उसके लिए भी वहां पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम हो, और हर वर्ष वो एक महोत्सव के रूप में जैसे पहले मनाया जाता था उसी तरह से मनाया जाए, यही हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है। हमारे श्री राजेश जैन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे सभी को सादर जय गिरी। जैसा कि सुदीप जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ने आपको गिरनार जूनागढ़ स्थित जो हमारा 52 क्षेत्र है उसके ऊपर प्रकाश डाला है। वस्तु स्थिति यह है कि ये आज हमने प्रेस वार्ता गिरनार जी के लिए ही की है, इसलिए अन्य विषयों पर जाना अधिक उचित नहीं होगा, लेकिन मैं आप सबकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि यह सिर्फ गिरनार क्षेत्र की बात नहीं है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में कई अन्य जैन तीर्थ रहते हैं, तीर्थ क्षेत्र रहते हैं जिसपे अतिक्रमण किया जा रहा है। तो यह बहुत ही संवेदनशील विषय है कि जैनों द्वारा या किसी भी अन्य धर्म द्वारा एक जैन तीर्थ जो कि बहुत ही संवेदनशील और अहिंसक समाज है, उसके अन्य तीर्थ क्षेत्रों पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है। तो आज जो जैन समाज अहिंसक और संवेदनशील और शांत प्रिय समाज माना जाता है, कहीं आगे जाके ऐसी कोई स्थिति ना बने कि हमको भी कुछ ऐसे कदम उठाने पड़े जो समाज व सरकार के लिए अस्वीकृत हों। तो मेरी आपके द्वारा सरकार से यह विनती है कि जैन समाज की ओर ध्यान दे और इस तरह के अतिक्रमणों को रोकने का प्रयास करे। धन्यवाद। प्रकरण गरमाया
उसके बाद पूरे देश भर में जगह जगह से ज्ञापन सौंपे गए, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए और 17 दिसंबर को रामला मैदान से भी एक बड़ा संदेश और बड़ी गुहार लगाने के लिए एक बड़ी सभा हुई थी। परंतु आज तक हमें भी हैरानी है कि अभी तक उसके बारे में कोई भी आधिकारिक रूप से कोई बयान ना सरकार का, ना सरकार के किन्हीं जो है मंत्रीगण का या नेतागण का अभी तक उस संबंध में कोई बयान नहीं आया है। और हम लोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में भी लगातार संपर्क किए हुए हैं और यही बात की हैरानी पड़ती है कि उनके खिलाफ अभी तक एक FIR तक दर्ज नहीं करी, और जबकि जो उल्टा जो हमारे निहत्थे लोग, अपने अहिंसक लोग जो दर्शन पूजन मंडन के लिए गए, उल्टा उन्हीं के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। और जो महेश गिरी हैं, जो पूर्व सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पूरी दिल्ली से सांसद रहे और जैन समाज ने उनको जिताकर भेजा, उसके बावजूद जैन समाज के साथ इस तरह का अन्याय उन्होंने किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बार बार अपने वक्तव्यों में उन्होंने कहा कि मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हूँ, विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हूँ, RSS के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हूँ। पर उन्होंने जिस तरह के बयान दिए उसकी निंदा या अपने आप को, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयानों से अपने आप को अलग किया, ना विश्व हिंदू परिषद ने अपने आप को उनके बयानों से अलग किया, ना RSS ने अपने बयानों से उनको अलग किया। तो क्या वो सब, हमारे मन में भी एक प्रश्न उठता है, क्या उनके बयानों से ये सब लोग सहमत है जो आज तक भी चुके हैं? तो गुजरात हाई कोर्ट इस चीज को फैसला करने में अनेबल टू डिसीजन टेक। उन्होंने 17 फरवरी 2005 को आदेश दिया, उसका अनुपालन अभी तक नहीं करा पाए। हाँ, तो क्या, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो आप फैसला करने में गुजरात हाई कोर्ट क्यों समय ले रहा है? अब ये नहीं, जैन समाज की जो जगह है वो इट इज वेरी पॉपुलर और वेरी ये है, तो इस चीज के बारे में अपने गुजरात अभी उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी केस चल रहा है, उन्होंने केस भी डाला हुआ है कि जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है उनका इम्प्लीमेंटेशन हो। हाई कोर्ट पर वो इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं ना कहीं सरकार को ही कराना होता है, शासन को ही कराना होता है, प्रशासन को ही कराना होता है। तो हमको ऐसा प्रतीत होता है जब मैटर इट इज इन द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट इसको डिसीजन लेगा तब जाके इम्प्लीमेंट। और जो 2005 के जो आदेश है कि सुरक्षित दर्शन कराए जाए, वहाँ छोटी टोक से 5वीं टोक के बीच में पुलिस बल की तैनाती हो, जितने भी यात्री जा रहे हैं उनका पंजीकरण हो, वहाँ पर CCTV कैमरे लगाए जाए और वहाँ पर जो टोक है वहाँ पर किसी को रुकने की अनुमति ना हो। उसके बावजूद भी उन्होंने सभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के नियमों को ताक पर रखते हुए 2020 में बड़ी मूर्ति स्थापित कर दी। वहां पर किसी भी तरह का कोई भी अतिक्रमण करना, कोई भी निर्माण करना अवैध है, और उसके बावजूद भी वहां पर हठधर्मिता के साथ वहां पर निर्माण किया जा रहा है। तो इसीलिए हमारी गुहार है, कम से कम हाईकोर्ट के जो आदेश अभी तक आए हुए हैं, अंतरिम आदेश आने बाकी है, पर जो आदेश अभी तक सुरक्षा के लिए आए हुए हैं, दर्शन के लिए आए हुए हैं, जो 17 फरवरी 2005 के आदेश है, कम से कम उनका तो अनुपालन सुनिश्चित हो। 2024 पर कितना असर पड़ेगा इससे, क्योंकि जैन समाज आप बता रहे हैं कि नाराज है? देखिए, जैन समाज शिक्षित समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, और हमारा ये अभी एक प्रयास ये निरंतर चलता चला आ रहा है। और ये तो सरकार के हाथ में होता है, क्योंकि सत्ता के हाथ में होता है कि किसी भी, अगर कोई जायज मांग आ रही है, चाहे किसी भी वर्ग की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, तो ये सत्ता के हाथ में है कि वो उसे मुद्दा बनने दे या ना बनने दे। भाई अगर जो भी जायज मांग आ जाती है उनको पूरा कर दे तो निश्चित रूप से वो कोई चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता। और हमने एक नारा दिया है पिछले समय शिखर आंदोलन से ही कि जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। जो आपकी मांग, जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। जो हमारे जैन धर्म से संबंधित विषयों पर जो आपदाएं आ रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हम कोई दान, अनुदान, आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कुछ किसी भी तरह की उनसे कोई मांग कर रहे हैं, किसी भी सरकार से, किसी भी व्यक्ति से। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे तीर्थ है, जो हमारा धर्म है, उसको वस्तुतः उसी स्वरूप में रहने दिया जाए, उसके साथ छेड़खानी ना किए जाए। ऊपर समय समय पर देखने पे आता है कि अगर G20 सम्मेलन का पिछले दिनों जो सम्मेलन हुआ था, उसमें जैन धर्म को मात्र 650 ईसा पूर्व दर्शाया गया, जिस पर भी हमने अपनी आपत्ति दर्ज की थी कि जैन धर्म जो 650 ईसा पूर्व का दर्शाया गया है, वो हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं, वो उस काल के, उससे पहले 24 तीर्थंकर इस वर्तमान काल में और हुए हैं। और अगर शास्त्रों की बात करें तो जैन धर्म अनादि निधन धर्म है,
आदिकाल से आ रहा है और आदिकाल तक रहेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, कई कुछ भ्रांतियां ऐसी समाज के बीच में रखी जाती है कि जैन धर्म फलाने की शाखा है या उस धर्म से निकला है। तो मैं बड़े सम्मान से सभी धर्मों का आदर करते हुए सब, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति, जो भारतीय संविधान है, ये सिखाता है कि सभी धर्म समान है। हम आपके धर्म का सम्मान करें, आप हमारे धर्म का सम्मान करो। मेरे लिए मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, आपके लिए आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इसी भारतीय संविधान के अनुरूप हम लोग भारतीय लोगों को खास तौर से हम लोग इसमें विश्वास रखते हैं। पर किसी भी धर्म के मूल स्वरूप के साथ छेड़खानी करना उचित नहीं है। तो वो जो दूसरा है वो भी जैन है? नहीं, वो कोई और। देखिए, मैं यहाँ पर किसी की धर्म, जाति, संप्रदाय की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जो विधर्मी होते हैं, जो अतिक्रमणकारी होते हैं, उनकी कोई धर्म, जाति, संप्रदाय नहीं होती। वो सिर्फ अतिक्रमणकारी होते हैं और विधर्मी होते हैं। उनका ध्येय यही होता है कि किसी न किसी तरह से किन्हीं के बीच में भी द्वेष फैलाकर, वैमनस्य फैलाकर अपना काम साधा जाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि ना तो हमारा जैन धर्म किसी धर्म से निकला है, ना ये किसी की शाखा है, ना हमारे यहाँ अवतार की धारणा होती है। हमारे यहाँ तीर्थंकर जन्म देते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाया करते हैं। तो जो अगर किसी को किसी धर्म की मूल का ज्ञान नहीं है तो उसको उस संदर्भ में टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और लगातार उसके बाद देखिए, कई बार जैसे सम्मेलन आंदोलन में भी एक बार प्रश्न उठा था, एक माननीय सांसद जी ने कहा कि भाई आप लोग ने एकदम से आंदोलन क्यों कर दिया। तो हमने उनसे कहा कि हम लोग 1 साल से गुहार लगाते हुए आ रहे हैं, सबसे निवेदन करते हुए आ रहे हैं, पर जब परिणाम नहीं आए तब हमको मजबूरी में आंदोलन करना पड़ा। इसी तरह से हम लगातार जब से निवेदन करते आ रहे हैं, पर लगातार कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में जैन धर्म पर लगातार आक्रमण कराया जा रहा है। 1 अक्टूबर 2013 की जो मैंने आपको घटना बताई है, उसमें भी हमारे मुनि जी करोड़ सागर जी महाराज पर जानलेवा हमला किया गया। तो अभी भी ये एक प्रक्रिया है। उसके बाद अब हमने एक देश जाति अभियान इसीलिए चलाया है निवेदन का, कि पहले निवेदन होता है, फिर नाराजगी होती है, नाराजगी में भी अगर बात नहीं सुनी जाती तो विरोध होता है, विरोध में भी नहीं सुनी जाती तो आंदोलन होता है। कितने एमपी है जैन लोकसभा में, राज्यसभा? ये भी मैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जब भारतीय स्वतंत्रता के बाद जब पहली संसद बनी तब 54 सांसद जैन सांसद हुआ करते थे, पर आज की तारीख में एक भी जैन सांसद लोकसभा में नहीं है। जिसका परिणाम हमें इस तरह से भुगतना पड़ा कि हमें अपनी बात उठाने के लिए सांसदों को खोजना पड़ा। हम शुक्रगुजार हैं कुंवर रेवती रमन सिंह जी के, जिन्होंने जब समय शिखर का हमारा आंदोलन हुआ, हमने पहला प्रदर्शन 26 मार्च को किया और 29 मार्च को उन्होंने हमारी बात को समझते हुए 29 मार्च को यह मुद्दा राज्यसभा में उठाया। पर हमें उन्हें बताना पड़ा हर समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यही भारतीय समाज और भारतीय संविधान कहता है। उसकी उद्देशिका कहती है कि सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। पर यहाँ पर हम लोग सामाजिक और आर्थिक अन्याय की भेंट चढ़े हुए हैं पूरा जन समाज। इसीलिए हमने कहा है जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। हमें अपनी आवाज को उठाने के लिए प्रतिनिधित्व भी चाहिए और अपने सभी जैन धर्म की संस्कृति की सुरक्षा भी चाहिए। नम्र होती है, बड़ी सौजन्यपूर्ण होती है, लेकिन एक पूर्व सांसद जो कि पूर्वी दिल्ली से सांसद बने और वो वहां जाके महंत बने, वहां के पीठाधीश बने और उन्होंने जिस तरीके से जैन समाज के लिए और जैन धर्म के समूल नाश के लिए जिस तरह की भाषा उपयोग की, वो भाषा इस लोकतांत्रिक देश में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहां स्वीकार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री गुजरात भूपेंद्र पटेल जी से हम सभी अनुरोध करते हैं कि वो 13 जुलाई जो कि भाईश्री तीर्थंकर नैमिनाथ भगवान का, जो कि कृष्ण जी के चचेरे भाई थे, उनका मोक्ष कल्याणक है, तो हम सभी जैन श्रद्धालुओं को, जैन धर्मावलंबियों को वहां निर्माण लाडू, मोक्ष का लाडू चढ़ाने का हमारा अनुरोध स्वीकार करें, जिससे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से पूरी सौजन्यता के साथ अपने भगवान के चरणों में, श्री चरणों में अपना अर्घ समर्पण कर सके। गुजरात सरकार, जो हाईकोर्ट वाली बात है, तो गुजरात सरकार को यह आदेश दिया गया था कि वो एक कमेटी बनाए जिसमें जूनागढ़ कलेक्टर, जूनागढ़ एसपी
वन विभाग और संबंधित अधिकारी वहां स्थिति का निरीक्षण करें और सभी श्रद्धालुओं को जो भी धर्मावलंबी जिस भी मत के आते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन वहां भेदभाव हो रहा है जिसका गवाह अभी पिछले दिनों जो जैन श्रद्धालु गए उनके साथ जो मारपीट हुई वो उस बात की गवाह है। तो हमारा सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार से निवेदन है कि अहिंसक जैन समाज को आंदोलन करने पर मजबूर न करें। हम हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि वो हमारी जो मांग आवश्यक है, जो मांग उचित है, हम वही मांग आपसे कर रहे हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि गुजरात सरकार और माननीय प्रधानमंत्री हमारी इस मांग पर ध्यान दें।